गोल्ड कैटेगरी का एक ऐसा फंड जिसके 3 साल के एवरेज 34% से ऊपर है। फंड है SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से और इसका नाम है SBI गोल्ड फंड। आज इसका छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे क्यों इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी निकल कर आ रही है, क्या इसी की परफॉर्मेंस अच्छी है या मार्केट के अंदर जो 20 से लेकर 30 गोल्ड फंड ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक देखिएगा और भाई जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। शुरू कर, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड के नाम से शुरू करते हैं, SBI गोल्ड फंड इसका नाम है। और आपको मैं एक बात बताऊं, टाटा गोल्ड ETF FOF म्यूचुअल फंड हाउस के बाद, जो टाटा का म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो गोल्ड फंड आता है उसके बाद ये इकलौता ऐसा फंड है जिसको रैंकिंग प्राप्त है, और वो भी 4 स्टार की रैंकिंग। गोल्ड म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर बहुत ही कम ऐसे फंड्स हैं जिनके अंदर रैंकिंग मिली हुई है, ये उनमें से एक है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई नहीं है, हाई है। अगर आप रिस्क मीटर की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, रिस्क मीटर ना 3-4 तरीके के होते हैं। एक होता है वेरी हाई, जो कि इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर होता है। उसके बाद होता है हाई, मतलब ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। दूसरे नंबर वाला है हाई, जो कि उससे कम रिस्की रहता है। उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद लो। मॉडरेट और लो डेट फंड्स होते हैं, और बाकी हाई और वेरी हाई तो आपको पता ही है। 3 साल का एवरेज मैंने आपको बताया 34.68% है इसका। एनएवी चल रहा है 44.73 रुपीज़, 44 रुपये 73 पैसे इसका अभी एनएवी चल रहा है। आगे चलते हैं, रिटर्न्स देखते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म के, जिससे कि थोड़े से इसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिल जाए। 10 साल का एवरेज देखिए, 10 साल का एवरेज है 16.57%। 7 साल का 23.27% का इसका एवरेज है। 5 साल का 25.40% है। 3 साल का एवरेज 34.68% है, और 1 साल का 63.67% का इसका एवरेज है, जो कि काफ़ी अच्छा है अपने आप में। 6 महीने का 32.82%, 3 महीने का 10.50%, और 1 महीने का माइनस में 2.70 है, माइनस में है। अब सबसे पहले आप बेंचमार्क को देख लीजिए। ये अपने बेंचमार्क को, मतलब आप कह लीजिए लगभग बेंचमार्क के बराबर है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो फंड है ये एक इंडेक्स बेस्ड फंड है। अब इंडेक्स बेस्ड इसलिए है क्योंकि इसका इंडेक्स है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, और जो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है वो है हमारा कमोडिटी का, गोल्ड कमोडिटी का प्राइस जो इंडिया के अंदर चलता है। तो प्राइस के साथ ये लिंक है। प्राइस जिस तरीके से घटता बढ़ता है उस तरीके से इसके रिटर्न्स रहते हैं। किसी भी इक्विटी के स्टॉक्स से, किसी शेयर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे हल्का सा आपको माइनर सा फर्क दिख रहा है, जैसे कि 7 साल में देखिए 24.39% बेंचमार्क है, और ये है 23.87%। करीबन 1% का इसके अंदर गैप है। किस चीज़ का है वो है एक्सपेंस रेशियो का, ट्रैकिंग एरर का, और हल्के फुल्के हिडन चार्जेस होते हैं उसका। इसके अलावा और कोई भी गैप नहीं है। आप मान के चलिए 1% का ऊपर नीचे होता है बेंचमार्क के और इसके बीच में, वो चार्जेस का होता है। आगे 7 साल की डेटा के हिसाब से पहले नंबर पे है, 10 साल की डेटा के हिसाब से दूसरे नंबर पे है, 5 साल की डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, और 3 साल की डेटा के हिसाब से ये 6ठे नंबर पे। ये इसकी रैंकिंग है। जितने भी इंडिया के अंदर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है ना, उनकी रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग है। और वो जो 4 स्टार 3 स्टार देखते हो आप, वो एक तरीके से दूसरे तरीके की रैंकिंग होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब ये तो आपने रैंकिंग में देख ली। अब आप कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो है ये पिछले एक साल में तो चलिए ठीक है, 1 महीने में गिरावट क्यों आ रही है? 1 महीने में जो गिरावट का कारण है वो है ईरान, इजराइल और US का जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जो ऑयल के प्राइस हैं वो लगातार चढ़ते जा रहे हैं। आज भी आप देखिए $118 पर बैरल जो है उसका क्रूड ऑयल का प्राइस पहुंच गया है, और ईरान कह रहा है कि हम इसको $200 तक लेके जाएंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि 150 तक ही जा सकता है। कोई भी पीछे जाने को राजी नहीं है, ना तो ईरान मान रहा है, ना इजराइल मान रहा है, और ना ही अमेरिका तो मानने वाला है नहीं। अमेरिका की तो भाई दादागिरी चलती है। तो ये कहानी चल रही है पूरी की पूरी। आगे चलते हैं, इसका पोर्टफोलियो के ऊपर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो देखिए आप, पोर्टफोलियो जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 98.46% इसके अंदर कमोडिटी है, कमोडिटी मतलब गोल्ड है, और 1.54% इसके अंदर 1.5% मान लीजिए इसके अंदर कैश है। मतलब कोई रिडीम करेगा तो उसको कैश भी तो देना पड़ता है ना,
वो है। SBI गोल्ड ETF मार्केट के अंदर इनका ऑलरेडी एक गोल्ड ETF चल रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके जो यूनिट्स हैं इसके अंदर शामिल कर रखे हैं। और देखिए पूरे का पूरा हिस्सेदारी जो है वो गोल्ड ETF की ही है, किसी और ETF की नहीं है, किसी और AMC के। तो देखा जाए तो ETF और ये दोनों फंड आपस में लिंक है। अब इसके चार्जेस, इसकी अदर चीज़ें, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। उसके बाद जो और चीज़ें हैं, 1 जनवरी 2013 को ही लॉन्च हुआ था। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, इसका मैंने आपको बता दिया, बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है आने पर। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.24% है। इसके अलावा 15,700 करोड़ का इसके अंदर AUM है, अच्छा खासा AUM है। 11.39% इसका अभी के समय में CAGR चल रहा है, मतलब एवरेज है इसका। 5,000 रुपये से मिनिमम एप्लीकेशन और 500 रुपये से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर चालू होती है। एग्जिट लोड 1% है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, किसी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है। सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आपके दिमाग में ना एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का एवरेज 11.39 है, और अगर हम 5 साल का 7 साल का एवरेज देखें तो वो इतना अच्छा निकल के आ रहा है, बल्कि इवन 10 साल का एवरेज भी बहुत अच्छा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ना आज से 1 साल पहले जाएंगे तो इसका 10 साल का एवरेज जो था वो भी मेरे को याद है 10-11%, 9% के आसपास आता था, 8%, 8.5%, 9%। उसका रीज़न ये था कि जो गोल्ड है ना वो उस समय इतना ज़्यादा भागा नहीं था। अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल्ड, अगर मैं 15-20 साल की बात करूं तो पिछले 20 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो एकदम से गोल्ड के अंदर वृद्धि हुई है, तेज़ी आई है, वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर आई है। तो 1 साल से पहले देखेंगे तो एवरेज इतनी अच्छी निकल कर नहीं आती थी, क्योंकि इतनी वृद्धि कभी हुई नहीं थी। तो 1 साल के अंदर अगर आप देखें कि 63.67% एकदम से वृद्धि हो गई। तो इसलिए उस एवरेज ने 10 साल का, 12 साल का सबका एवरेज बढ़ा दिया है। जो एवरेज पहले 8-9% हुआ करता था वो बढ़ के 11% हो गया, 14% हो गया, इस तरीके से हो गया। तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे 10 साल के डेटा पे और 12 साल के डेटा पे पड़ा है। ये रीज़न है। आगे चलते हैं। अब इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बात करूँ तो देखो ऐसा होता है कि हमारे देश में कहावत है कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो लोग कहाँ भागते हैं? गोल्ड की तरफ भागते हैं, सिल्वर की तरफ भागते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेंड है कि लोगों को पैसा तो बनाना ही है। मार्केट गिरती है तो वो गोल्ड में आ जाते हैं, गोल्ड गिरता है तो वो मार्केट में आ जाते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल चलता है। लेकिन अभी के समय में अगर मैं बात करूं, पिछले 1-1.5 महीने में गोल्ड के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, गोल्ड के अंदर उस तरीके की गिरावट नहीं है, उस लेवल की गिरावट नहीं है जिस लेवल की गिरावट स्टॉक मार्केट के अंदर चल रही है। क्योंकि गोल्ड है ना वो एक असेट है। हमारा RBI, जो अलग देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनके जो रिजर्व बैंक्स हैं वो हो गए, अमेरिका हो गया, सब गोल्ड इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, आप किसी भी देश को उठा के देख लो, अभी के समय में वो कर क्या रहे हैं? वो गोल्ड ले रहे हैं। और क्या हो रहा है? डी डॉलराइजेशन का एक आपने वर्ड सुना होगा, वो चल रही है स्लो मोशन में, धीरे धीरे चल रही है। लोग कर क्या रहे हैं? डॉलर के जो बॉन्ड्स वो लेकर बैठे रहते हैं, बॉन्ड्स को धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं? लिक्विडेट कर रहे हैं। नए बॉन्ड्स ले नहीं रहे हैं, जो पुराने बॉन्ड्स थे उनको लिक्विडेट कर रहे हैं और उनकी जगह पर गोल्ड को अपने जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर जगह दे रहे हैं। इसलिए गोल्ड के प्राइस बढ़ने का रीज़न एक ये भी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रिव्यू कराना चाहें, नया पोर्टफोलियो बनाना हो आपको या रीबैलेंस करवाना हो, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, चार्जेस 999 रुपये हैं, सारे डिटेल्स मेंशन है। आप जाके एक बार अच्छे से देखिएगा और आप हमसे फिर जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।